वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंद जान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहमो करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। भाई आज का कमेंट मोहम्मद जिशान भाई ने कमेंट किया कि इमरान भाई मेरे दो कली के पट्टे काफी अच्छी उड़ान दे रहे थे और बीच में हमने उनको रोक दिया और अब जब हम उन्हें उड़ाते हैं तो एक एक करके दूसरे की छत पर बैठ जाते हैं। तो हम अब ऐसा क्या करें। देखो ऐसे कमेंट मेरी साइट में ना रेगुलर आते ही रहते हैं, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हमारे बढ़ रहे हैं और तकरीबन 40% मान लो 40% हमारे भाइयों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि वो कबूतर उड़ा रहे होते हैं और कई बार ज्यादा छेड़खानी करने की वजह से वो बगल की ऊंची छत पे या टावर पे जाकर बैठ जाते हैं। तो एक अच्छी नस्ल, एक अच्छे उड़ने वाले कबूतर, जैसे हमारे जिशान भाई ने कहा कि मेरे बहुत अच्छे उड़ते हुए बच्चे हैं और ये इनकी आदत बिगड़ रही है, दूसरे की छतों पर बैठे हैं, तो हम ऐसा क्या करें। तो देखो अब वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचते हुए हम इसे बहुत जल्द खत्म कर देंगे, मगर समझाना भी बहुत जरूरी है ताकि हमारे भाइयों का नुकसान ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी आप कबूतरों की उड़ान ले रहे हो और आपका कबूतर अच्छी टाइमिंग मार के आ रहे हो तो ठीक है, आपने क्या करना है, कबूतर से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। जब कबूतर ऊपर से आ रहा होता है नीचे चिड़ी मारी नहीं करनी है, कबूतरों को बार बार छेड़ना नहीं है, उड़ाना नहीं है। तो उससे क्या होता है, कबूतर जब ऊपर से आ रहा होता है ना उसका जोर ज्यादा लग जाता है, बाजुएं दुखने लगती हैं, या लगा लो प्यास बहुत लगती है, हलक सूख रहा होता है, उसकी जान निकल रही होती है, उसने बैठना होता है छत पे और आपके डंडा तैयार रहता है कि उसको मैं फिर थोड़ा सा टाइम और लगवा दूं, थोड़े से चक्कर और कटवा दूं, थोड़ा सा इधर को भेज दूं या थोड़ा सा और ऊपर को भेज दूं, फिर बैठा लूंगा। अभी 1 घंटा हमारा है, शायद सवा घंटा उड़ा लूं या फिर 1.5 घंटे तक उड़ा लूं। तो ऐसी सोच रखने की वजह से कबूतर को आप नहीं समझते हो, खाली अपना दिमाग दौड़ाते हो। तो इसमें ये गलती कर जाने की वजह से आप कबूतर के साथ छेड़खानी करते हो, जिसकी वजह से वो जब देखता है कि यार ये बाज नहीं आ रहा उंगली करने से या डंडा करने से, अब मैं टावर पकड़ता हूं चल के, फिर वो टावर पे जाकर बैठता है या दूसरे की छतों पर बैठता है। तो आपने ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी। जब भी कबूतर ऊपर से टाइम मार के आ रहा होता है कि आधा घंटा मारे 1 घंटा मारे, आप आराम से एक साइड में रहे छत पर, ठीक है, उसे नीचे उतरने देना, आने दो उसे छत पे, बिल्कुल कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर नया कबूतर है भटक रहा है दूसरे की छत पे को जा रहा है, फिर तो आप कबूतर हल्का सा नीचे से दिखा दो, छेड़ दो, मगर पीछे हो जाओ, उसको बैठने दो। ये नहीं बैठते वक्त भी डंडे दिखा रहे हो उसको, तो ऐसा कबूतर हमेशा दूसरी जगह बैठना शुरू कर देगा। तो इसका क्या हल होना चाहिए, बड़ा सिंपली है भाई, और ये हकीकत बता रहा हूं मैं। बहुत से भाई कहते हैं कि अगर कबूतर दूसरे की छत पर या टावर पर बैठ रहा है तो उसके पैर बांध के उड़ा दो। तो इसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, कबूतर के पैर बांधने की वजह से कई बार वो आपकी छत पर भी नहीं बैठेगा। वो पैर बंधा थका टावर पे बैठता पता लगा किसी कबूतरबाज की छत पे गिर गया, जाके छत पे नहीं गिरा तो किसी और की छत पे जाके गिर गया, वहां से कोई और ही उठा के ले गया। ऐसा भी हुआ है यहाँ, कई एरियो में हुआ है और हमने सुना भी है। ठीक है, बहुत से कबूतर होते हैं कि पैर बांधने की वजह से वो टावर छोड़ देते हैं, छत भी छोड़ देते हैं, छत पे आ जाते हैं, मगर ये कामयाब तरीका नहीं है। जो कबूतर टावर पे बैठने लग गया, आप उसको 1 महीना रोक लो, 2 महीना रोक लो, 3 महीना रोक लो, समझ रहे हो, 1 साल भी अगर रोक लोगे ना, जब उड़ाओगे वो टावर पे नजर आएगा, ऊंची बिल्डिंग पे नजर आएगा। ये हकीकत है और हमारी अजमाई हुई बात है, क्योंकि टावर हमारे बगल में भी है। ठीक है, हमारे कबूतर भी एक कबूतर हमारा जब ज्यादा जोर मारने लग गया था, अब हमारी छत पे काफी लड़के हमारे यार दोस्त मिलने वाले आते हैं, तो वे भी कई बार जो है कबूतर सोचते हैं कि हम भी इन्हें उड़ा दें, छेड़खानी करें। तो ये तकरीबन 2-2.5 साल पुरानी बात है। हमारा पंजाबी कबूतर बहुत अच्छी टाइमिंग मारता था, बहुत ही अच्छा उड़ के आता था, मगर लड़कों ने उसको ऐसा बिगाड़ दिया कि अब हमने उसको ब्रीडिंग में डाला हुआ है, बच्चे ले रहे हैं, उसके बच्चे अच्छे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो टावर पे जाके बैठने लगा, हमने उसका पैर भी बांधा, उसको रोका भी, 6 महीने साल भी रोका, मगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आया। तो हमने उसको इस साल जोड़े में डाल दिया, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। हकीकत में हमने ये चीज नोट की है, जहां एक कबूतर किसी छत पे जाके बैठने लग गया या फिर टावर पे जाके बैठने लग गया, अगर आपने उसकी आदत खत्म करवानी है तो आप ये नहीं कि उसके पैर बांध दो या पर काट दो या रोक लो। क्या करना है कि वो दूसरे की छत पे या टावर पे ना बैठे। लाइफ टाइम के लिए कितना भी अच्छा कबूतर हो, कितनी भी अच्छी कबूतरी हो, क्या बच्चा क्यों ना हो, ठीक है, आपको उस कबूतर के पर काटने पड़ेंगे लाइफ टाइम के लिए।
हकीकत में इसमें क्या नुकसान है हम आपको बता रहे हैं। अभी तो आपका एक कबूतर जो सबसे बढ़िया उड़ रहा था वो जाके वहां टावर पे बैठ रहा था, और आप उसकी सोच रहे कि ये तो कोई बात नहीं, चलो हम इसके पैर बांध देंगे या पीछे कोई कपड़ा बांध के उड़ा दिया या पन्नी बांध के उड़ा दी तो वो घर पर आएगा। तो ऐसी हरकत करने की वजह से वो उस टावर को, उस छत को नहीं भूलता है, बल्कि उसके पीछे क्या नुकसान होगा आपका, बल्कि उसके पीछे आपका एक कबूतर और जाके बैठेगा। आज टावर पे आपका एक बैठा, कल 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। आपने देखा होगा बाजा बाजा टावरों के ऊपर काफी कबूतर बैठ जाया करते हैं, और आप कहते हो कि यार मेरे तो सारे उड़ने वाले टावर बैठे, फिर आप क्या करोगे। या आपने देखा होगा किसी ऊंची छत पे जाकर के एक की बजाय आपके 3, 4, 5, 6, 7 जाके बैठ गए, फिर आप क्या करोगे। या आपने देखा होगा आपके पड़ोस में कहीं आपकी छत नीची है और बिजली की तारें काफी ऊंची हैं, तो आपके कबूतर बिजली की तारों पर जाकर के बैठ गए हैं, वहां जाकर के वो टाइमिंग दे रहे हैं, तो आप वहां क्या करोगे। देखा है ना कि बिजली की खंभे पे एक नहीं लगातार 15-20 कबूतर जाके बैठ जाया करते हैं, और काफी नुकसान होता है फिर आपका कि भाई कबूतर उड़ान नहीं दे रहे, जाके खंभे पे बैठ गए, तारों पे बैठ गए, जाके टावर पे बैठ गए, ऊंची छतों पे बैठ गए, क्या करें। तो इसका सबसे बढ़िया हल दोस्तों यही है, शुरू में ही जो कबूतर टावर पे, ऊंची छतों पे, किसी खंभे पे जाके बैठ रहा है, कबूतर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सोने का कबूतर क्यों ना हो, पर काट दो। हकीकत में उससे बच्चे लेने शुरू कर दो, पर काट दो। और आगे से ध्यान रखो, जो भी कबूतर उड़ा रहे हो सीधा छत पे आने दो, ज्यादा छेड़खानी मत करो, तो आपका कोई कबूतर ऊंची छत पे या टावर पे जाके बिल्कुल नहीं बैठेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी कबूतर के साथ ज्यादा छेड़खानी ना करें, उसे अपनी मर्जी से भी उड़ने दे, जब एक दफे उड़ा दो, और अपनी मर्जी से नीचे आने दो। कपड़ा वगैरह मत दिखाओ उसको कि 10 मिनट और उड़ जा, आधा घंटा और उड़ जा, या वो ऊपर से उड़ के आ रहा नीचे से 4 कबूतर और उड़ा दी कि इसका और टाइम लगवा दूं। तो ऐसा कबूतर कई बार टावर नहीं एरिया पकड़ लेता है, दूसरा निकल जाएगा कि यार अब हद हो गई। फिर आप कहते हो यार मेरा गर्दान कबूतर दूसरे गाँव में या दूसरे एरिया में गिर गया, अब क्या होगा। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें, जो आपको समझाया गया है उस पर अमल करें, तो दोस्तों आपका वाकई में फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना।